जोल्हा बीनहु हो हरि नाम, जोल्हा बीनहु हो हरि नाम, जोल्हा बीनहु हो हरि नाम। उठा तन के ताना कीनो, चरखी चारो वेद, सरखुटी एक राम नारायण, पूरन परगट भेद, जोल्हा बीनहु हो हरि नाम, जोल्हा बीनहु हो हरि नाम, जोल्हा बीनहु हो हरि नाम। साथियों, मालूम होना चाहिए आप लोगों को, वैसे तो कबीर को कौन नहीं जानता, भारतवर्ष के हर कोने कोने में कबीर, लेकिन एक उनके जीवन चरित्र से एक शिक्षा हम भी ले लें। आज एक तो बाबा महाराज एक एपिसोड में बोल रहे थे, अगर 2 अक्टूबर तक में अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ और मुस्लिम इज्म ईसाई इज्म का नेशनलिज्म खत्म नहीं किया गया तो मैं जल समाधि ले लूँगा। मेरा तो विचार करता है कुछ लोग चल कर के 3 तारीख को उसको जल समाधि दे दें, डुबा दें। ऐसे ऐसे भी बाबा होते हैं, और ये बाबा मठ मंदिर में खा के मोटे होने वाले बाबा हैं। ऐसी मजबूरी कबीर के साथ नहीं थी। कबीर ने जो भी करी तो इस देह को पालने के लिए उसने चादर बिनने का काम किया था। अभी भी शायद मेरे ख्याल में उसका अवशेष बचा होगा काशी के अगल बगल में। कंबल और चादर बीन करके बेच के खाना उनका एक पेशा रहा था, उनके माँ बाप का पेशा रहा था, और कबीर से भी उनके माँ बाप ने चादर बेचवाया था। चलिए, 2 रंग में एक ही साथ 2 रंग में रंगा कबीर। लेकिन क्या कीजिएगा, कंबल वो बेरोजगारी दिवस मनाया था, कंबल बंदा पड़ गया था, बिक नहीं रहा था। मृत्यु भवन में लोगों का हाथ खाली था, लोग के हाथ में पैसे नहीं थे। उसको किसी कलाकार ने एक तजुर्बा दिया कि बाबा एक काम करो ना, आप बैकुंठपुरी चले जाओ, वहाँ सारे के सारे अमीर लोग रहते हैं, वहाँ आपका सारा कंबल बिक जाएगा। सोचा ना इधर, सोचा ना उधर, चला लिया कंधे पे लटकाया कंबल, चला बैकुंठपुरी। बैकुंठपुरी तो गया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कंबल तो बेचना दूर की बात है। वहाँ जो देखा भीड़ भड़ाका, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कबीर कह रही ये क्या हो रहा है यहाँ, किस चीज़ की भीड़ है? कहा यहाँ इंद्र का उपचुनाव है, वही प्रचार प्रसार हो रहा है। कहा अच्छा, चुनाव आयोग कौन है? तो नारद जी है। उम्मीदवार कौन कौन है? नहीं, अभी तो ग्राम पंचायत का चुनाव है, मुखिया सरपंच का चुनाव होती है अभी। कहा वो इंद्र का उपचुनाव है, वो पहले वाला इंद्र था ना, वो फंस गया 376 में, पोक्सो एक्ट भी उस पर लागू कर दिया। ये क्या नाम है, गौतम ऋषि। कहा एक दिन क्या किया, 2 बजे रात में जाके इनके पिछवाड़े में मुर्गा का कंठ दबा दिया। मुर्गा बोला तो गौतम ऋषि समझ गए कि अब सवेरा हो गया, चला नदी स्नान करने के लिए। बाद में उसको पता आया कि अभी तो रात ही है, सुबह सवेरा हुआ नहीं। मुर्गा आज शायद पहले बोल गया। उधर से वापस आता है तो अपनी पत्नी के पास, अहिल्या के पास देखा इंद्र को। यही मामला थी, कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो कबीर ने कहा ये चुनाव जो हो रहा है, उम्मीदवार इसका? कहा हाँ, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब उम्मीदवार हैं। कह रहे भ्रष्टाचार अभी भी देश से नहीं है, ये भी तो तीनों भ्रष्टे हैं। क्यों, क्या हुआ? कहा सुनो, देव चरित्र सुनियो रे भाई, जो ब्रह्मा सो ध्यान साई। शास्त्रों में वर्णित है ये बात, ब्रह्मा जी ने अपने बहन के साथ, सावित्री के साथ संभोग किया था। चूँकि आज उनकी पूजा नहीं होती है, आपने देखा होगा कहीं उसका मंदिर नहीं है। दूजे कहे मंदोदरी तारा, 3 घर जेठ सदा लगवारा। सुरपति जाय अहिल्य छलिया, सुरगुरु धरणी चंद्रमा हरिया। कुंती कर्ण कुमार ही जाया, कहें कबीर ये हरि के गुण गाया। ये जितने भी हरिभक्तन देव हैं, सबके चरित्रों को आपके सामने रखा। साथियों, ब्रह्मा विष्णु महेश की नारद के मुख मारी चरे, लीनो बसन छिनाए। गर्ग गगली गर्भ थे, उल्टी चली मुस्काए। शिवसन ब्रह्मा दौड़ के, दोनों पकड़ी धाय। भगवा लिन छिनाई के, बहुरिदियो छटकाए। साथियों, एक समय की बात है, और वैसे तो मैं इस बात पे आस्था नहीं रखता हूँ, ये ड्रामेबाजी है या क्या, लेकिन आपके शास्त्रों में ये बात है। बाबा महाराज लोग, पंडित लोग इसको बांचते हैं मंच पे बैठ के। ब्रह्मा विष्णु महेश एक दिन चला गया सतीत्व टेस्ट करने के लिए। किनका? अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया। अनसुईया एक नारी थी, अच्छी नारी थी, पतिव्रता नारी थी।
वो भी जा कर के ऐसा गिरिभांस रखा उसके सामने में, कहा देखो भोजन तो मैं करूँगा, लेकिन शर्त एक है, तुम नंगी हो जाओ, मैं तेरे गोद में बैठ के भोजन करूँगा। अब तो पड़ गई वो अनसुईया फेरे में, ये क्या कर दिया। इसने भी क्या किया, तो अपने नारीत्व शक्ति के बल पर तीनों को जन्मोटी बच्चा बना दिया, सुता दिया, नंगे बैठ गई, कहा लो तू दूध है पियो। अब तो बड़ी आश्चर्य की बात है, तो बच्चे में तो चेतना है नहीं, जैसे तैसे। अब देखिए अहर तका पहर तका, उधर लक्ष्मी सरस्वती पार्वती अभी तक आए नहीं हमारे त्रिदेव, क्या हो गया है। अब उन लोगों को हो गया कि आया क्यों नहीं है। तमाम चप्पा चप्पा खोज डाली, मिले नहीं। बाद में ये पता लगा कि घटना इस ढंग की है। ओ चुनाव तो स्थगित हो गया, कबीर की भी कंबल बिकी नहीं, वो भी आया मृत्यु भवन घूम के। चुनाव का लालसा किसको नहीं होता। हमारे यहाँ तो 1.5 करोड़ रुपया खर्च करके जीत करके गया है यहाँ से, कोई 1 बीघा 10 कट्ठा जमीन बेच के चुनाव लड़ता है। अब उसको याद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कह दिया है कि 2014 के बाद सारा मुकदमा को चेक किया जाएगा, क्या हुआ, कौन वापस लेने वाला था, कौन वापस नहीं लेने वाला था। इसीलिए अभी कम से कम भारत को स्वच्छ बनाइए। अगर हम अपराधी हैं तो अपने अपराध को संभालें, प्रतिनिधित्व न करें, ऐसा संदेश है सुप्रीम कोर्ट का। फिर भी कौन क्या मानता है। लेकिन वो जो तीनों त्रिदेव की रानियाँ थी, उसको ये भनक लग गया कि कबीर मृत्यु भवन से पहुंच गया था वहाँ पोल खोलने के लिए। अब फिर जब दोबारा चुनाव होगा तो फिर ना ये कहीं पहुंच जाए। ये तीन अप्सराओं को लेकर के पहुंच गया कबीर के कुटिया पर डांस करने के लिए। कबीर उस वक्त ध्यानस्थ थे या जो भी थे, अपने काम में तल्लीन थे। हार हिया करके जब वो वापस जा रही थी, तब कबीर ने पीछे से आवाज़ लगाया, सुनो सुनो महारानी, आप लोग कहाँ आई थी। आकर के पैरों में गिर गया, हजूर अब माफ़ कर दीजिएगा, कहीं दोबारा ये भी मत कहिएगा कि लक्ष्मी सरस्वती और इंद्राणी ब्रह्मानी आई थी हमारे यहाँ ये पैरवी पैगाम करने के लिए। ये है हाल सज्जनों आपके।